किसी की जीत और किसी की हार। ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशस्तों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मुकम्मल। कौमी असम्बली की नशस्तों पर नून लीग के 2 उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद और आज़ाद उम्मीदवार एक एक सीट जीतने में कामयाब। सूबाई असम्बली की 10 नशस्तों पर कामयाबी के साथ नून लीग पहले नंबर पर। सुन्नी इत्तेहाद, काफ लीग, IPP, पीपल्स पार्टी और BNP की एक एक नशिस्त और आज़ाद उम्मीदवार भी एक सीट ले उड़े। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब। लाहौर में कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर नून लीग का क्लीन स्वीप। NA 119 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के अली परवेज मलिक जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शहजाद फारूक को शिकस्त। NA 132 कसूर से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। चौधरी परवेज इलाही PP 32 गुजरात से हार गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक वजीर आला पंजाब उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही 63,536 वोट लेकर जीत गए। PP 158 लाहौर से मोनस इलाही भी शिकस्त खा गए। उधर NA 44 डेरा इस्माइल खान से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उम्मीदवार जीत गया। फैसल अमीन खान गंडापुर ने 56,955 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 9,533 वोट हासिल किए। PP 93 भक्कर से मुस्लिम लीग नून के सईद अकबर खान 63,021 वोट लेकर कामयाब हो गए। अफजल खान ढांडला 59,124 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। PP 139 शेखुपुरा में नून लीगी उम्मीदवार कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के राना अफजाल हुसैन ने 45,102 वोट हासिल किए। हल्के में नून लीगी कारकुनों का हतमी नताइज का ऐलान से पहले ही जश्न। पार्टी के मरकजी दफ्तर में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हामियों ने हवाई फायरिंग की। PP 149 में IPP के शुएब सिद्दीकी ने सुन्नी इत्तेहाद के जीशान रशीद को हरा दिया। PP 36 में नून लीग के अदनान चट्ठा कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद के फयाज चट्ठा को शिकस्त। PP 290 में भी नून लीग के अली यूसुफ लगारी जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार मोयुद्दीन खोसा नाकाम। PB 22 से नून लीग के जरी मगजी कामयाब। NA 8 बाजोड़ में अपसेट। आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार गुलजफर खान को शिकस्त। मुबारक ज़ेब बाजोड़ की सूबाई नशिस्त पर भी कामयाब। PK 91 में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दाऊद शाह कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल समूद को शिकस्त। नारोवाल में एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल कामयाब। PP 22 तलागंग में नून लीग के फलक शेर आवान की कामयाबी। PB 20 खुसदार से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मीर जहांजेब मैंगल कामयाब। NA 196 शाहदाद कोट से पीपल्स पार्टी कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जियाला उम्मीदवार खुर्शीद जुनेजो 68,000 वोट लेकर जीत गया। उनके मद्दे मुकाबिल TLP के मोहम्मद अली सिर्फ 3,596 वोट हासिल कर सके। PP 266 रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के मुमताज़ अली 42,072 वोट लेकर कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाबात में नौमुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को मुबारकबाद। कहा, ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की जीत आवाम के एतमाद का मज़हर है। पूरी दयानतदारी और मेहनत से आवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मुआशी बेहतरी के साथ आने वाले वक्त में अवामी राय मज़ीद तब्दील होगी। आलमी मालियाती इदारों और मुआशी सर्वे में मुआशी बेहतरी की पेशगोइयों ने आवाम की राय पर मुस्बत असर डाला है। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को वाज़े बरतरी मिली। अवाम ने एक बार फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वीडियो पैगाम। कहा, ज़िमनी इंतखाबात में PTI का बयानिया मुस्तरद कर दिया गया। PTI के वोटर भी बाहर नहीं निकले। आज झूठ का बयानिया दफन हो गया। जेल में बैठकर मुल्क के खिलाफ साजिशें की जाती हैं। नून लीग अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवार वाज़े अक्सरियत से कामयाब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम कहती हैं कि चंद रोज़ में पंजाब के आवाम को रिलीफ और सिर्फ रिलीफ दिया। रमज़ान निगहबान पैकेज, 20,000 बाइक, सस्ता आटा और सस्ती रोटी हमारी चंद दिनों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है, पंजाब नवाज शरीफ का था, है और रहेगा। मरियम नवाज की कारकर्दगी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है।
पीटीआई का वोटर निकलता तो उन्हें वोट पड़ता। रमजान की वजह से ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम नहीं चला सके। सीनियर नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने हमेशा हठधर्मी का तरीका अपनाया। बानी पीटीआई सिस्टम के अंदर रहकर तमाम सियासतदानों के साथ बैठे। हुकूमत आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी। 21 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, पोलिंग के बाद वोटों की गिनती, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद। दिन भर पोलिंग स्टेशन पर रौनक रही। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रही। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बलियों की 16 नशस्तों के लिए वोट डाले गए। पंजाब असम्बली के 12, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और बलूचिस्तान और सिंध असम्बली के एक हल्के में पोलिंग हुई। इलेक्शन कमीशन का मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेल फाल मुकम्मल नताइज मौसूल होने तक काम करता रहेगा। ज़िमनी इलेक्शन में फुल टेंशन, लड़ाई झगड़े और फायरिंग के वाकयात, कुर्सियां और लाठियां चल गईं। पीपी 54 जफरवाल में मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कारकुनों में तसादुम। झगड़े के दौरान 60 साला शहरी जांबहक लीगी कारकुन यूसुफ की मौत सर पर डंडा लगने से हुई। पोलिंग रोक दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई। तहकीकात शुरू। पोलिंग स्टेशन कोट नाजो में तसादुम के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वाक़े का नोटिस, डीपीओ से राब्ता, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। पीपी 149 लाहौर में इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर की फुर्तियां। पोलिंग एजेंटों से पहले ही फॉर्म 45 पर दस्तखत करा लिए। फॉर्म पर दस्तखत वक्त बचाने के लिए कराए। एतराफ़ के बाद दस्तखत शुदा फॉर्म 45 को फाड़ दिया। सुन्नी इत्तेहाद के हामियों और प्रिजाइडिंग ऑफिसर में तकरार और हाथापाई हुई। अलीपुर चट्ठा में बैलेट बॉक्स खुलने से पहले बैलेट पेपर्स मंजर आम पर आ गए। पीटीआई का प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर लीगी उम्मीदवार के लिए जाली वोट कास्ट कराने का इल्जाम। ज़िमनी इलेक्शन की कवरेज में एक न्यूज़ सबसे आगे। मुल्क भर में फैले रिपोर्टर्स से पल पल की खबर लेकर अपने नाज़रीन तक पहुंचाई। किस पोलिंग स्टेशन पर क्या हुआ, कहां वोटर्स निकले, कहां वोटर्स की तादाद कम रही, सबसे पहले नाज़रीन को आगाह किया। एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन से तज्जिए और तबसरे जारी रहे। ज़िमनी इलेक्शन पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। उम्मीदवारों की जीत और शिकस्त, मुतवक्के पार्टी पोजीशन से नाज़रीन को बाखबर रखा गया। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर इब्राहिम रईसी आज से 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी सदर 24 अप्रैल तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। दौरे के दौरान ईरानी सदर पाकिस्तानी हम मनसब, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कराची में मज़ार कायद पर भी हाज़िरी देंगे। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह से मुलाकात का भी इम्कान।